मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात، इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस किसी ने ज़रा सी 4 किताबें पढ़ ली हैं और जो सुबह 2 अखबारात का मुतालिया करता है, वो अफ़गानिस्तान के उन मुजाहिदीन को मशवरा दे रहा है। तुम यूँ करोगे तो यूँ हो जाएगा, यूँ करोगे तो यूँ हो जाएगा, ऐसे ना करो, आलमी बरादरी इस तरह की है, आलमी बरादरी के साथ मिल के रहो। वो लोग जिन्होंने पूरे 20 साल अफ़गानिस्तान को ख़ास तौर पर एक ऐसा ख़ित्ता समझा था जहाँ से सिर्फ बलाएँ उन पर नाज़िल होती हैं, वो लोग आज मशवरा देने को तैयार खड़े हुए हैं। मैं पाकिस्तान के उन लोगों का ज़िक्र करना चाहूँगा कि जो इस मखमसे में पड़े हुए हैं कि वो अफ़गानिस्तान जो है वो शायद उनका एक 5वां सूबा बन चुका हुआ है और अब वो उनके रहम व करम पे है। कि ये बात आप उससे क्यों नहीं कहते जो बाइडन से कि तुम ट्रंप के साथ मिलकर हुकूमत पर आओ? ये इमरान खान से क्यों नहीं कहते कि नवाज़ शरीफ और उसके साथ मिलकर सरदारी के साथ मिलकर हुकूमत बनाओ? आप मोदी से क्यों नहीं कहते कि तुम राहुल गांधी के साथ मिलकर हुकूमत बनाओ? वहाँ तो जो बंदा बरसे इक़्तिदार होता है उसी की हुकूमत होती है। और मेरा एक अंदाज़ा है कि अफ़गानिस्तान की शिकस्त के बाद अब कुछ देर के बाद ही पाकिस्तान एक मैदान जंग बनने वाला है और ये आलमी सूरत हाल है। तो आज मुझे लगता है कि कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान जो है इस ज़िल्लत और रुसवाई की सूरत हाल के अंदर दाखिल होने वाला है। उसकी वजह यह है कि इन 20 सालों में सबसे ज़्यादा अगर धोखा किसी ने दिया होगा उन तालिबान को, तो उनमें अक्सरियत जो है शायद पाकिस्तान के हुक्मरानों की होती है। आप अंदाज़ा करें कि पहले दिन से जिस दिन तालिबान के ऊपर ये अमेरिकी जो हैं उसमें हमलावर हुए हैं, तो सबसे पहले वो लोग पीछे हटे हैं कि जो लोग उनको मानते थे और उनके साथ अपने तल्लुकात सवार रखते थे, जिनमें से पाकिस्तान थे। और आपको याद होगा कि 3 हवाई अड्डे हमने दिए थे और उन तीनों हवाई अड्डों से 57,000 दफ़ा अमेरिकन जहाज़ उड़े थे और उन्होंने तालिबान के परखशे उड़ाए थे। तकरीबन 80% जो लोग ग्वांतानामा बे में गए थे वो सारे के सारे यहाँ से पकड़ के गए हुए थे। आफिया सिद्दीकी अगर कभी अफ़गानिस्तान चले गई थी तो मुशर्रफ के ज़माने में उसको पकड़ के उनके हवाले किया गया था और बगराम की जेल में उसकी चीखें आसमान को छूती थीं और अल्लाह तबारक व तआला को फरियाद करती थीं कि मुझे किन जानवरों परिंदों ने वहाँ उनके हवाले कर दिया हुआ। आज हम तालिबान की फ़तह के बाद पाकिस्तान का हर बंदा अजीबोगरीब सी खुशी मना रहा है और वो खुशी इस बात की मना रहा है कि अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान की 3 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई है। हिंदुस्तान जो है वहाँ से ज़िल्ल रुसवा होकर निकला है। हिंदुस्तान जो है उसके आखिरी बंदे को भी उन्होंने तालिबान ने पकड़ से निकाला है। और वजह यह है कि चूँकि तालिबान जो थे उनके मुखालिफ जितने भी लोग थे उनको हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा था। अहमद शाह मसूद की उसके ताजकों को सपोर्ट कर रहा था, अब्दुल्ला को सपोर्ट कर रहा था, करज़ई को सपोर्ट कर रहा था, उनका सलमा डैम उसने बनाया था, उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग उन्होंने बनाई थी, उनके सिपाहियों को उनकी फ़ौजियों को ट्रेन वो कर रहा था। जगह जगह उसने अपने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट से शुरू किए हुए थे। देखें इंडिया कितना बदनाम, ये इंडिया जो वहाँ से निकला है ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के सामने अल्लाह तबारक तआला ने अपनी निशानी पेश की। उन्होंने अपने कौंसल खाने बनाए हुए थे और 66 कैंप थे जो चल रहे थे, जहाँ बलोचों को पाला जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, जहाँ टीटीपी को पाला जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, जहाँ से लोग आके पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला करते थे, जहाँ से लोग, ये किसके ज़ेरे साया हो रहा था? ये उस अमेरिका के ज़ेरे साया हो रहा था जिसका पाकिस्तान नॉन नेटो अलाई था। जब वो हमारे बच्चे कत्ल करते थे यहाँ आके और उसकी निगरानी हामिद करज़ई करता था या उसकी निगरानी बुश करता था या उसके बाद ओबामा करता था, तो हम भीख मांग के हर साल उनसे कोलिशन सपोर्ट फंड हासिल किया करते थे। वो हमारे बच्चों के कत्ल की सुपरविजन करता था और उस इंडिया को अपनी थपकी देता था कि जाओ पाकिस्तान में ये करो। हम उनसे के साथ जाके पींगे बढ़ाया करते थे। लेकिन आपने अफ़गानों की नेशनल आर्मी को माना जिन्होंने तालिबान के लोगों को शहीद किया। ये हमारा रोल था इस साल। अब हमें कोई तमगा सजाने की ज़रूरत नहीं कि हमारी वजह से इंडिया वहाँ से निकला है। इंडिया मेरे अल्लाह की एक निशानी है। अब हमें क्यों सज़ा मिलनी? अब सिर्फ 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये सज़ा शायद इस साल के आखिर से पहले ये सज़ा का अरसा शुरू हो जाए। 9/11 हुआ था, पूरी दुनिया आज तक 9/11 पर मुत्तफिक नहीं है। हज़ारों आर्टिकल आए हैं कि ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ये एक साजिश थी जो अमेरिका में खुद बनी है। लेकिन एक बात पर पूरी दुनिया मुत्तफिक हो गई थी और वो ये थी कि जब कौमी असम्बली में उसमें
अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में, जनरल असम्बली में और सिक्योरिटी काउंसिल में ये करारदाद पेश हुई कि हमने उसामा बिन लादेन को मारने के लिए और हमने टेररिस्टों का कला कमा करने के लिए, दहशतगर्दी का खात्मा के लिए हमने अफ़गानिस्तान में फ़ौजें दाखिल करनी है, तो पूरी दुनिया की हर कौम, हर झंडा, ख़ास पर सऊदी अरब का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था या पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम था, सब ने साथ दिया, सब ने वोट दिया कि जाओ अफ़गानिस्तान पर हमला करो। और वो उस मामूली से बहाने के लिए, उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए वो उसके अंदर दाखिल हो गया। अब पाकिस्तान का मामला ये है कि याद रखिए, अफ़गानिस्तान के अंदर वो 20 साल चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान का मामला इसलिए ज़्यादा अहम है कि पाकिस्तान में जो बुनियादी सूरत हाल है जिसके ख़िलाफ़ वो खड़े होंगे, उसका बहाना मैं आपको बताता हूँ। चीन का रास्ता रोकना है तजारत का, और चीन का रास्ता रोकने के लिए एक ही रास्ता है, वो ये है कि गिलगित से लेके गवादर तक का पूरा इलाका जो है उसको डिस्टर्ब किया जाए, उसको मुस्तकिल तौर पर बदअमन कर दिया जाए। और क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं चीन के लिए है, तो ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर अगर डिस्टर्बेंस हो जाए तो चीन का नातका बंद हो जाता है। यहाँ पर किस बहाने पाकिस्तान में दाखिल हुआ जाएगा, ये अब ताज़ा सूरत हाल बिल्टअप की जा रही है। और जब से अफ़गान मुजाहिदीन तालिबान को फतह हासिल हुई है, अफ़गान तालिबान को फतह हासिल हुई है, उस दिन से ये प्रोपेगेंडा दुनिया में किया जा रहा है। और ये वही सूरत हाल है जो वियतनाम से निकलते हुए कंबोडिया के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि कंबोडिया ने वियतनाम को हरवाया है और कंबोडिया पे ऊपर बमबारी करके इसको तहस नहस कर दिया गया था। पाकिस्तान के बारे में दो चीज़ों का, एक तो यह है कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, हमसे कुलेशन सपोर्ट फंड लेता रहा, हमसे पैसे लेता रहा और मदद तालिबान की करता रहा। पाकिस्तान जो है अभी पंजशेर में जाके तालिबान को लड़ रहा था। क्या उस पाकिस्तान के बारे में एक तस्वर बनाया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट चल रही है और वो उसको आगे बढ़ावा भी दिया जाएगा कि यहाँ पर एक मूवमेंट चलेगी और उसके बाद लोगों के धमाके होंगे और शुरू हो भी गए। और पाकिस्तान में अगर फंडामेंटलिस्ट या शिद्दत पसंदों ने कब्ज़ा कर लिया तो पाकिस्तान का एटमी हथियार 114 एटमी हथियार उनके कब्ज़े में आ जाएंगे और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए इससे पहले कि ये हथियार उनके कब्ज़े में चले जाए, पाकिस्तान के ऊपर जाके हमला करो और पाकिस्तान को जाके उसको रोको। और ये हमला कहाँ से होगा? ये हमला क्वेट की तरफ से होगा, उन 4 लोगों। और क्वेट में कौन आगे है? वो है भारत। भारत हमला करेगा। और आप याद रखें, ये हम पे अजाब नाज़िल होने की सूरत है। ये क्वेट का अजाब तैयार हो चुका हुआ है हमारे लिए, ये भारत का अजाब तैयार हो चुका है हमारे लिए। मैं डरा रहा हूँ कि तैयार हो जाओ। याद रखो, मुझे उस दिन से खौफ आता है। आप भी अपने सुविचार कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। मस्त खरवंश और रेवड़ राष्ट्र संबंधी इसी तरह की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक डी टॉक और टोपी डी टॉक से जुड़े रहें। साथ ही ऊपर फुदिया बेगम द्वारा दर्शाए जा रहे टेलीग्राम चैनल के भी सदस्य बने। सक्षम सनातनी आर्थिक सहयोग द्वारा विचार की व्यापकता के विस्तार में अपना योगदान दें। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।